वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज के इस वीडियो में आज यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बिहार में, मेरा मतलब है यहाँ पर असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के थ्रू, इस रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू, इसके थ्रू आसाम में, तो यहाँ पर कुछ पोस्ट रिलीज हुई है ग्रेड वी यानी ग्रेड फाइव के लिए। ओके, ग्रेड फाइव के लिए 62 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, तो आपने 12th कंप्लीट किया, डिप्लोमा किया, डिग्री कंप्लीट किया हुआ है तो आप ज़रूर इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपको मिल रहा है मौका तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का जो सारी प्रोसेस हैं यहीं पर आपको मिलेंगे। ये कुछ यहाँ पर कुछ कहानियाँ लिखी हुई, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको जो सीधा सीधा मैं बताने आया हूँ वो बता रहा हूँ, सीधा सीधा आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर ग्रेड फाइव यहाँ पर आप देख सकते हैं वी है। तो पे स्केल आपको करती है यहाँ पर 32,000 से लेकर के 1,27,000 तक की आपकी यहाँ पर सैलरी होगी, हो सकती है उनके बीच में किसी न किसी एक में हो सकती है। तो यहाँ पर पोस्ट का कोड भी देख सकते हैं। और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपने पास किया है बीएससी नर्सिंग, बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री में, या फिर मैथमेटिक्स में फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये फिक्स। अब नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि मस्ट हैव मिनिमम 3 ईयर का जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल इन एक्टिविटीज़ फील्ड से, या फिर लाइव इन ऑयल एंड गैस पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज से। तो ये क्या दो चीज़ें बोली गई, दो चीज़ें आपकी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन में आता है ये। तो ये दो चीज़, आप इस दो चीज़ों में एलिजिबल रहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो आपको कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी और आपको पहले से सब कुछ पता होगा और इस काम को करने के फुल एलिजिबल रहेंगे, लायक रहेंगे, काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 लोग सिर्फ चाहिए, 20 लोग चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो सेकंड वन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर TGC, यहाँ पर देख सकते हैं, खुद आप पढ़ सकते हैं, TCG 1200 तो यहाँ पर पास BSc आपकी कंप्लीट हो रहनी चाहिए जियोलॉजी में। ओके, जियो इंफॉर्मेटिक, ये BSc नर्सिंग है, BSc का। और BA में जो जियोग्राफिक होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो सेकंड ऑप्शन ये, मतलब सेकंड यहाँ पर इनकी ये मान्यता है कि आपके अंदर ये आपको एलिजिबल रहेंगे, तो तभी ये सारी चीज़ें आएगी, तभी आप ये काम कर सकते हैं ना, ये बात है। तो ये चीज़ों को देखना है, तो आपको यहाँ पर देखना है और यहाँ पर देखना है कि क्या क्या है। तो मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ड्यूरेशन सर्टिफिकेट्स का। तो GIS का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो 6 मंथ का पूरा कोर्स, मतलब 6 मंथ का पूरा सर्टिफिकेट हो कि उस 6 मंथ में मैंने आपने क्या किया, तो उसका पूरा सर्टिफिकेट में आपको मिलता है कि मैंने ये 6 मंथ मैंने ये किया, वो किया, जो भी आपका, तो उसके बारे में पूरा होना चाहिए। मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस रिविलेंट फील्ड से। यहाँ पर 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 32 से 1,27,000 की सैलरी आपकी हो सकती है यहाँ पे। फिर इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, पास क्लास ट्वेल्थ इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट recognized by the Indian Nursing Counseling Government of India and have मिनिमम 3 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम रिवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस एज नर्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वेल इक्विप्ड प्राइवेट हॉस्पिटल और रिप्यूट। तो ये क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जिसे आपको देखना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना होगा आप। तो यहाँ पर पहला क्या है, 12वीं आपकी स्ट्रीम कंप्लीट हो रहनी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, बोर्ड से। और यहाँ पर सेकंड आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया कि और ठीक है, और मतलब ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन, आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में एलिजिबल हुए रहने चाहिए, मतलब वो आपके अंदर वो आपकी उसके आपके रिलेटेड ही वो सारी चीज़ें हुई रहनी चाहिए, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ऐसा है, आपने 12th कंप्लीट किया तो हाँ, तो ये आपके लिए पहला ऑप्शन आपके लिए बना। अब यहाँ पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन का, तो ये आपके लिए ही बना है, तो आप इसमें एलिजिबल हो गए। आप दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखने के बाद आपको यहाँ पर 15 लोग की ज़रूरत है यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो 15 लोग में से आप हो सकते हैं। अप्लाई जल्दी से जल्दी कर देंगे तो जल्दी हो ही जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 4-5 अलग अलग है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, आपका पसंद का जो होगा आप समझते हैं, आप सब कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है सारा अलग अलग है, क्वालिफ़िकेशन है, वैकेंसीज है, सैलरी आपकी
बताया मैंने। और यहाँ पर इसके लिए सैलरी अलग है, 26,000 से स्टार्टिंग है, 90,000 तक की सैलरी इसके बीच में होगी सैलरी यहाँ पे। और बाकी यहाँ पर भी उतनी है, यहाँ तक का 5वीं तक का सब सेम है, मतलब 32 से 1,27,000 के बीच में आपको मतलब सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, 5th तक का। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपको जो है 6 के बाद में मतलब 6 तक, 6 से स्टार्ट होगा आपका 26,000 से लेकर के 90,000 तक की आपकी सैलरी होगी। उसके बीच में आप इनमें अगर एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशंस देख सकते हैं, रिजर्वेशंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है SC/ST में भी रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ 3 नोस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वगैरह। और अब्रीविएशंस एज लिमिट भी यहाँ पर बता दी गई है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर जनरल के लिए 33 ईयर्स एक्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट है 33, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ST से आप बिलोंग करते 38 रहेगा तो भी चलेगा। ST से SC से दोनों के लिए सेम। OBC से तो 36 तक का आपका मैक्सिमम एज है, उससे ज़्यादा आप एज आपका रहेगा तो नहीं अप्लाई किया जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं लिया जाएगा, आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 18 ईयर का कंप्लीट हो रहनी चाहिए, 18 ईयर्स वगैरह सब। आधार कार्ड, मार्कशीट, 10th इशूज़, बोर्ड नंबर, ये सारी चीज़ को देखना है जिसे आपको देखने हैं। और उस समय आपको काम लगेगा जब अप्लाई करने जाएंगे, जब आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे या फिर जब आप इसे बोलेंगे कि आप मैं इसमें एलिजिबल हो जा रहा हूँ, अब मैं अप्लाई करूँगा, तो जब भी अप्लाई करने जाएंगे तो सारी चीज़ें। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का समय, उसमें भी आपको रुपए भी लगते हैं अप्लाई करने के लिए। तो 200 रुपये यहाँ पर जनरल के लिए, OBC के लिए है, एक्सक्लूसिव GST भी यहाँ पर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होता है। और यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, जिस लिंक पे ये सारी डिटेल्स आती रहती है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो आपके लिए यहाँ पर इजी पड़ सकता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया रहेगा। आपको यहाँ पर आकर के उसे अप्लाई कर लेना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। तो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक करके इस पेज पर आ जाएँ और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।